शांति। आज 20 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा के मुरली धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ धारणा करके कांटों से फूल बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, तुम्हें सदैव स्मृति में रखना है कि हमें दैवी गुण से संपन्न देवता बनना है। तो धीरे धीरे कांटे निकलते जाएंगे और फूल बनते जाएंगे। जब कोई भी विकारों का तूफान मन को लगता है, माना जरूर कांटा चुभाने के लिए माया आई है। फिर बाबा हम बच्चों को नशा भी चढ़ाते हैं कि बच्चे तुम किसके स्टूडेंट्स हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है और तुम परमात्मा के स्टूडेंट्स हो। तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो जिससे बेहद के विश्व के मालिक बनना है। तो बाबा आज की मुरली में हम सब बच्चों को नशा भी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ धारणा करने की भी प्रेरणा देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। दैवी गुण रूपी फूलों को धारण करना है तो पढ़ाई और योग पर भी पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। बाबा कहे, बार बार ये स्मृति और अटेंशन में ले आते रहो तो धीरे धीरे माया का वार खत्म हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। बाबा हम बच्चों को चुस्त भी करते हैं कि ये नहीं कि बुद्धू होकर यानी सुस्त होकर के बैठो। कैसे बैठना है ये भी सिखाते हैं। याद रहना चाहिए ये ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो इसलिए भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। बल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहां के कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। दुनिया की कीचड़ पट्टी से तो बाबा कहे तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। फूल बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है, ये बाबा का बगीचा है, जिसको कहते अल्लाह का बगीचा। बाप को बागबान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं।
यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है? बाबा कहे देखो हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं। बाबा कहे जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपाकर करते हैं, क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है। बाबा कहे ये विकारों का भी नशा है, क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए। जब विकारों के वशीभूत होते हैं तो बाबा कहे उससे नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा कहे यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुणों को धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी है, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहां से आया। बाबा कहे ऐसे विचार सागर मंथन करो। अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। लोग तो कहेंगे न रे ये भगवान के बच्चे देखो गुस्सा कितना है। तो क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत नहीं है। बाबा कहे अगर बाप की याद में रहेंगे तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। अगर मान लो कि हमारे वचन से हमारे क्रोध से किसी को दुख पहुंचता है तो उनके जो नेगेटिव संकल्प है वो संकल्पों के वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर जरूर डालता है। तो बाबा कहे अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हो तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया, देखो बाबा हिसाब बताते हैं, एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है ये क्रोधी है। क्रोध किया एक बार लेकिन सबकी नजरों में आ गया तो सबकी बुद्धि में रहता है 6 महीने तक ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होगी, बाबा में भी जरूर खूबियां होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, यानी कितना सहज पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएंगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है
तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। बाबा तो हम बच्चों से पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। बाबा के ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, ये कोई नहीं जानते। बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम कितना भी समझाओ, परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। बाबा कहे यहाँ कोई लखपति आता है तो लाख भी कोई बड़ी बात नहीं। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। लखपति होते भी वो भी साधारण है। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको भी तीर लग जाए। बाबा कहे तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। ये पैगाम दे सके कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तुम समझाते हो, परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया है? बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी है? ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के रहवासी है। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए, प्रसन्नता छा जाए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे मिसाल देते बाबा, जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड के लाइट पर माना बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पा लिया। शौक था। हम भी गरीबों के लिए हैं। बाप है गरीब निवास। बाबा को भी शौक है। बाबा कहे हम भी गरीबों के लिए हैं। बाप है ही गरीब निवास। शाहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग
सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं, है बहुत सहज। बाबा कहे ये योग है बहुत सहज। सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरा पिटवाते रहो, दे अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाबा आया है, बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर जंग चढ़ी हुई है। बाबा के सभी पर कट यानी जंग चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इनों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट न रहे तब ऊंच पद पा सकते हो। बाबा कहे जब कोई भी कट नहीं रहेगी तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। प्रदर्शनी में, म्यूजियम आदि में सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसी अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाबा कहे ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। कौन से 6 चित्र? एक तो लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी और 3 लोग। तो बाबा कहे ये 6 चित्र काफी है। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। बाबा ने रिजल्ट दे दिया कि बैज बहुत अच्छी चीज है, परंतु इसकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। तो देह अभिमान नहीं आना चाहिए बैज लगाने में। ये बाबा की श्रीमत है। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहे बैज के अंदर
सब कुछ मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो, तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। जैसे गंगा पर रहने वालों को गंगा की कदर नहीं, ऐसे बाबा कहे बच्चों साथ में होते हुए भी बाप की इतनी कदर नहीं। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत है, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझाते हैं, सुनो ऐसे जैसे सुना ही नहीं। वो सुन रहे हैं लेकिन सुनते ऐसे हैं जैसे कि सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, जट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। ज्यादा महत्व, ज्यादा कीमत इसकी है, शिव बाबा की है जो इस रथ में प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री, बाल, बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं? मधुबन आते हैं तो अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा
बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। आज का स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।